बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाजरीन, भरम क्या है और हम भरम एक दूसरे का कैसे रख सकते हैं, आज एक कहानी सुनाता हूं और कोशिश करूंगा कि इसमें भरम को मैं वाज़े कर सकूं। कल फीके कुमार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था, जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में ही मुझे आकर सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ, शाम को थल्ले पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहिब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहिब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ होती थी। साहिब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं अद्धी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैं अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा और अचार खोला। साहिब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू फैल जाती है। पता नहीं साहिब जी अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहिब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़रें फेर लीं। उस एक नज़र ने उसकी ढिड की पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में अंदरों भूख से बिलखते हुए देखा था। साहिब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हो, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी ढिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिया शुक्रिया भेज दिया था। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई थी और मेरी वकार के साथ खबरें किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख की खप मचा देता। एक दिन बाबूजी अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, तू आते ही भूख की खप डाल देता है, जैसे तू सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बनाने वाला था साहिब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए ते वकार का भरम ते टूट जाएगा। मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहिब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का ही पुत्र है। ममता तो वखरी नहीं हुंदी फीके, माएँ वक्खो वक होइयां ते फिर की होया। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर भी कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने इतने आते थे, इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था।
साहिब जी उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख के बता कैसा बने आए। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग टप जाता। साहिब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। बाबूजी कल वकार आया था, वलायत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा वड्डा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया है साहिब जी। कहता है तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ। और उधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहिब जी मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, ढेड पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। बाबूजी फिर वो कहने लगा, यार फीके तुझे आज एक बात बताऊं। झल्लिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फीके सोचो इस बात को। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी इसी सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फीके और वकार की भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी नहीं टूटते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहिब जी। उसने कहा था, मामता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक होइयां ते फिर की होया। भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है, और इसमें कोई शक नहीं, ये भरम ही है जो हमें कायम रखता है। नाज़रीन अपना और अपने आसपास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।